तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पहले तो हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी और अभी तक हमने सारे इसके पहले के टॉपिक सारे कवर कर रखे हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे फॉर फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। रेगुलर लैंग्वेज जो हम पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसी लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा सा पंपिंग लेमा के बारे में, और उतना ही बात करेंगे जितना इम्पोर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है पहले देखते हैं। D0 इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू D एंड x1 ऑपरेशन x2 बिलोंग्स टू D। और जहाँ पे D क्या है, D है डोमेन, ठीक है, और ये जीरो नहीं है, ये है ऑपरेशन। तो अगर कोई डोमेन है, जैसे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर एक डोमेन होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक डोमेन होते हैं, तो इस डोमेन में अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है, ये ऑपरेशन हो सकते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन, अलग अलग ऑपरेशन है। तो अगर हम किसी एक डोमेन लिया, जो कि मैंने बताया इंटीजर हो गया, कुछ हो गया, या लैंग्वेज हो गया, फाइनाइट लैंग्वेज हो गया, कुछ भी एक डोमेन लिया, उसमें हमने परफॉर्म किया कोई ऑपरेशन, जो कि मैंने डिफरेंट ऑपरेशन बताए, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब ऑपरेशन बताए। उसको हम क्लोज तब कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल x1, x2, सारे x1 और x2 के लिए। x1 x2 क्या है? x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं D में, यानी इस डोमेन से हर एक x1 और x2 के लिए क्या हो, x1 ऑपरेशन x2 भी बिलोंग करे D में, ठीक है। देन उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ले लिया कि मुझे करना है a प्लस बी का एक ऑपरेशन करना है। क्या है, और ये डोमेन यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि डोमेन है नेचुरल नंबर ले लूँ, या मैं इंटीजर ले लेता, लेकिन नेचुरल नंबर चल लेते हैं। तो ए भी मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है प्लस, ठीक है। ए मैं सेलेक्ट करूँगा कहाँ से, डी से, यानी किसी नेचुरल नंबर से। मान लो मैंने 3 सेलेक्ट किया। 6 मैं सेलेक्ट करूँगा कहाँ, बी में सेलेक्ट करूँगा कहाँ से, किसी नेचुरल नंबर से। यहाँ से मान लो मैंने 10 सेलेक्ट किया, डी से सेलेक्ट किया 2 चीज़, 3 और 10। और इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, प्लस प्लस। अब इस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, जो कि आएगा 13, क्या वो भी सेम डोमेन में एग्जिस्ट करता है, जैसे नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है? अगर करता है देन इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है यानी प्लस है, वो क्लोज्ड है फॉर डी, यानी फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये ऑपरेशन क्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर किसी ऐसा हो जाए कि ए में लिया डी से, बी लिया डी से, लेकिन जो इनका ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो डी से नहीं बिलोंग करता, देन वो क्या होता, वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता। तो ये इसका मतलब कि x1 x2 बिलोंग करना चाहिए डी से, लेकिन उसका उनके भी एंड यानी ये तो हो साथ में, अगर उनके में ऑपरेशन अप्लाई हो, वो ऑपरेशन अप्लाई हो, देन वो भी बिलोंग करे, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो जैसे मैंने बॉक्स बना रखा है, इसमें देखो एवरी x1 बिलोंग्स टू डी। तो जैसे यहाँ बोला कि हर एक x1 डी से बिलोंग कर रहा हूँ, और एवरी x2 बिलोंग्स टू डी। और ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसको मैंने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद जो मुझे x3 मिला, यानी x3 क्या है, x3 है x1 ऑपरेशन x2। तो इसके बाद जो मुझे x3 मिला वो भी अगर बिलोंग कर रहा हो डी से, देन हम कहेंगे यू एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ फाइनाइट लैंग्वेज है एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो ये जो ऑपरेशन है ये फाइनाइट लैंग्वेज में क्लोज्ड है कि नहीं, एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज में क्लोज्ड है कि नहीं, वो लिखा हुआ है। तो यूनियन जो ऑपरेशन है वो फाइनाइट लैंग्वेज के लिए क्लोज्ड होता है,
इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए भी क्लोज होता है, ठीक। इंटरसेक्शन जो है, पहले सिर्फ फाइनाइट लैंग्वेज का देखो, तो फाइनाइट लैंग्वेज में क्या क्या क्लोज नहीं होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो है ये, और उसके साथ क्लीनी स्टार एंड क्लीनी प्लस, तो ये जो तीन ऑपरेशन है अमॉन्ग दिस 11, और यही 11 मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशंस और सारे होते हैं जो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। और इनमें ये जो तीन है, कॉम्प्लीमेंट, क्लीनी प्लस एंड क्लीनी स्टार, ठीक है, ये तीन ही ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, बाकी सारे क्लोज होते हैं। तो आप ये तीन नाम याद रखना। इन्फिनाइट में बात करें तो इन्फिनाइट में इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे पहले तो जो इसके फाइनाइट से अपोजिट है उसको ध्यान रखना कि जो क्लीनी स्टार है और क्लीनी प्लस है वो यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या क्लोज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लोज था सबसेट, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, तो सबसेट यहाँ ध्यान रखना। उसके साथ साथ डिफरेंस यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे नहीं है, ठीक, डिफरेंस याद रखना। इंटरसेक्शन का भी सेम इशू है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सबसेट, ये तीन है जो यहाँ पे क्लोज था, यहाँ नहीं था, वो यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्लोज नहीं है। उसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट जो है वहाँ भी क्लोज था, यहाँ भी क्लोज है, तो ये याद रहेगा। और क्लीनी प्लस क्लीनी स्टार का यहाँ पे क्लोज नहीं था, लेकिन यहाँ पे हो गया, ठीक, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन। अभी ये फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए मैंने सारे कौन कौन से क्लोज हैं, कौन कौन से क्लोज नहीं है, ये बता दिया। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस, जिस पे हम देखेंगे आगे चल के कि क्लोज है कि नहीं, फॉर रेगुलर लैंग्वेज, फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर या ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड जो लैंग्वेज होंगे, रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, ये सब के लिए हम ये सारे ऑपरेशन में ही हम डिसाइड करेंगे कौन से क्लोज हैं कौन से नहीं हैं, ठीक। तो क्या क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन देख लो। ये यूनियन है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, डिफरेंस, कॉन्कैटिनेशन, ये रिवर्स का ऑपरेशन होता है, और क्लीनी स्टार, क्लीनी प्लस, सबसेट ऑफ एल, प्रीफिक्स ऑफ एल, सफिक्स ऑफ एल, सबस्ट्रिंग ऑफ एल, कोटेंट ऑफ एल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एल, एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म, एच इनवर्स ऑफ एच, हाफ ऑफ एच, सेकंड ऑफ हाफ ऑफ एच, सेकंड हाफ ऑफ एल लैंग्वेज का, एंड 1/3 ऑफ एल, मिडिल 1/3, लास्ट 1/3, सिमेट्रिक डिफरेंस, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट कॉन्कैटिनेशन, फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट कॉन्कैटिनेशन, इनफाइनाइट सबसेट एंड इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशन। ये सारे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हम बताएंगे कि आगे चल के ये क्लोज्ड हैं किसके लिए नहीं है। सो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये अलग अलग जगह, जैसे रेगुलर लैंग्वेज, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अलग अलग जगह ये यूज होंगे कि, और इनके बारे में डिटेल में इस वजह से नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर गेट। इम्पोर्टेंट क्या है एक्चुअली में, इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन से क्लोज हैं और कौन कौन से क्लोज नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डिटेल में क्या करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। फॉर रेगुलर लैंग्वेज हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो उसमें पहला पॉइंट है कि सबसेट इज़ नॉट क्लोज्ड, इसको ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट है, सबसेट नहीं क्लोज होगा रेगुलर लैंग्वेज के लिए, ओके। उसके बाद से ये जो है इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट कॉन्कैटिनेशन, इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब क्लोज नहीं होंगे, यानी इनफाइनाइट के कोई भी ऑपरेशन क्लोज नहीं होंगे। ये सिर्फ बता रहा हूँ कौन से नहीं क्लोज होंगे, इनके अलावा जो भी ऑपरेशन बचे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में सारे ऑपरेशन दिखाए हैं उनमें से वो सारे ऑपरेशन क्लोज होंगे, सिर्फ यही ऑपरेशन नहीं क्लोज होंगे जिसमें है सबसेट एंड इनफिनाइट के सारे, ठीक है। और अब नोट में जो बातें हैं उसको ध्यान रखना कि जो पहला पॉइंट है कि सबसेट जो यहाँ पे था, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सुपरसेट, ठीक है, आर नॉट क्लोज्ड फॉर रेगुलर DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव, REL, किसी के लिए, मतलब सबसेट जो है वो किसी के लिए क्लोज नहीं होने वाला,
तो ये आप ध्यान रखना कि सबसेट सबके लिए नॉट क्लोज रहेगा। ये सारे आगे आने वाले सारे ऑपरेशंस सारे लैंग्वेज के लिए जो पहले हम पढ़ चुके हैं फाइनाइट के लिए, तो फाइनाइट में फाइनाइट इनफाइनाइट केस दूसरा था, इसलिए उसको अलग से बताया। उसके आगे जितने भी आएंगे लाइक DCFL आएगा, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL आएगा, CSL आएगा, रिकर्सिव इनमरेबल आएगा, इन सारे के लिए सबसेट नॉट क्लोज्ड होगा। इनफाइनाइट के जो सारे हैं ना, ये सारे भी नॉट क्लोज्ड होंगे फॉर रेगुलर DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव, REL सब के लिए ये सारे नहीं क्लोज होने वाले हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा H इनवर्स L जो इनवर्स वाला था एक, एंड फाइनाइट सबसेट जो फाइनाइट सबसेट है वो क्लोज्ड होंगे फॉर रेगुलर DCFL, CFL, रिकर्सिव, REL, CSL। मतलब जो फाइनाइट सबसेट वाला चीज़ है एंड H इनवर्स वाला है, ये सबके लिए क्लोज्ड होंगे। ठीक है, ये क्लोज्ड होंगे, ये दोनों पहला और दूसरा पॉइंट कि ये सारे नॉट क्लोज्ड होंगे। तो ये नोट है, एक तरह से याद रखोगे तो आगे आने वाले भी सारे जगह जो क्लोजर प्रॉपर्टी में याद रखने हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, ये छोटा सा नोट। अगला हम देखते हैं पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पंपिंग लेमा आप यहाँ प्रूफ नहीं करोगे गेट एग्ज़ाम में, आप सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में प्रूफ करने रहता है पंपिंग लेमा, जो कि यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पंपिंग लेमा करता क्या है ये जान लो बस। तो पंपिंग लेमा इज़ यूज टू प्रूव रेगुलर और नॉन रेगुलर। पंपिंग लेमा यूज होता है प्रूफ करने के लिए कि रेगुलर है या नहीं है, या रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। नॉट यूज टू चेक लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉट। इसलिए नहीं होता है कि आप लैंग्वेज चेक करो कि रेगुलर है कि नहीं है। रेगुलर है या नहीं है ये आपको पता रहेगा। ठीक है, आप बस यूज करोगे पंपिंग लेमा टू प्रूफ करने के लिए कि रेगुलर है या नहीं है। जैसे होता है कि आपको पता है कि ये चीज़ है, ये है, लेकिन अब आप प्रूफ कर रहे हो, आप इसको दिखा रहे हो कि हाँ ये है, क्यों ये ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो पंपिंग लेमा बस होता है प्रूव करने के लिए। ये नहीं होता कि आप पंपिंग लेमा लगा के आप चेक कर लो कि ये लैंग्वेज है, ये रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है, ये बस प्रूफ के लिए यूज होता है। ठीक, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। उसके बाद कैसे चेक करते हैं कि अगर L रेगुलर है, ठीक है, उसको हमने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर चेक करने वाले मशीन में मैंने डाल दिया। ठीक है, L रेगुलर है उसको डाला, तो ये बाहर आउटपुट क्या मिलेगा, ये प्रूफ करेगा कि L इज़ रेगुलर विथ सिस्टमेटिक प्रूफ। मतलब ये सिस्टमेटिक प्रूफ के साथ बताएगा कि L रेगुलर है। ठीक है, अगर हमें पता है L इज़ नॉट रेगुलर, उसको हम मशीन में डालें तो हमें क्या बताएगा कि L इज़ नॉट रेगुलर, ये हमें आउटपुट मिलेगा। अब जो मशीन है इसमें तो ये PL फॉर रेगुलर डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें हम नॉट रेगुलर जब हम चेक करते हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं। आप बचपन में भी आप कई पढ़े होंगे मैथ में कि √2 को प्रूफ करो कि ये रेशनल है या नहीं है, √3 को प्रूफ करो। तो इसके लिए आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते थे कि आप पहले मान लोगे कि ये रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वही है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप यहाँ भी यूज़ करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले मान लोगे कि हाँ ठीक है L रेगुलर है, मैंने मान लिया, उसको मैंने डाला PL फॉर रेगुलर में। अब जो PL फॉर रेगुलर है उस मशीन में डालने के बाद हमें क्या मिला कि ये नॉट एबल टू प्रूफ कि PL की जो L है वो रेगुलर है। ये प्रूफ नहीं कर पाया कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ जो पंपिंग लेमा में आपको याद रखने चाहिए और जिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप बता दो पंपिंग कांस्टेंट इसका कितना है, तो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं पंपिंग कांस्टेंट के बारे में। पंपिंग कांस्टेंट का एक होता है कि पंपिंग कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा होगा नंबर ऑफ स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट कितने ये जान लो, देन आप बता सकते हो कि पंपिंग कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा नंबर ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा के। ठीक, जितने स्टेट होंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में उससे ग्रेटर होगा या बराबर होगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या है पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, उसमें के चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।